यार चॉइस आगे पीछे थोड़ा हो जाता है, लेकिन मैंने ये चॉइस बताया है आपको, ये ऑप्शंस हैं। हमारा जो सिंपल सा बहुत सीधा साधा चैप्टर कॉर्पोरेट अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट, इसके अंदर हमारे कितने यूनिट्स हैं? हर किसी में सर 5 ही यूनिट हैं। कोई भी किताब ले लो आप बीकॉम के अंदर, डीयू के अंदर, अगर हम यूनिट नंबर 1 की बात करें, इसके अंदर ढेर सारे 8 चैप्टर्स हैं। सर कौन कौन सा चैप्टर? जैसे नंबर 1 इश्यू ऑफ शेयर्स, नंबर 2 ईसॉप, नंबर 3 बोनस, नंबर 4 आपका बायबैक, नंबर 5 प्रेफरेंस शेयर, नंबर 6 इशू ऑफ डिबेंचर, नंबर 7 रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, नंबर 8 अंडरराइटर। अभी हम चैप्टर स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीजें बता रहा हूं जो कि आपको ध्यान से देखना है कि कितने यूनिट्स हैं और क्या हमारी प्लानिंग है और कैसे कैसे हम लेके चलेंगे आगे, ठीक है ना? सो दैट आपको, जो बच्चे अभी भी ज्वाइन हुए हो, उनको आइडिया लग जाए कि कैसे स्टडी चलेगी हमारी आगे और हमें कैसे तैयारी करनी है। तो ये तो यूनिट 1 है। और मैं यूनिट 1 आपको बताऊं ईमानदारी से, ये जो यूनिट है हमारा, ये यूनिट बड़ा ही सस्ता यूनिट है। बड़ा ही सस्ता यूनिट का मतलब सर, ये यूनिट बड़ा ही कम नंबर का आता है। सबसे जो कम नंबर का कोई यूनिट है तो दैट इज यही यूनिट है। ये यूनिट है जो सबसे कम नंबर का आता है। सर कितने मार्क्स का आएगा ये यूनिट? सर ये यूनिट जो आएगा आपका एग्जाम में, वो आएगा 15 मार्क्स का। ठीक है, कितने का आएगा? 15 मार्क्स। अब इसमें से कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि श्योर आपको करने चाहिए और आपको प्रायोरिटी बेसिस पे नंबरिंग के हिसाब से भी मैं बता दूं। तो जो चैप्टर है आपको सबसे पहले ये करना चाहिए नंबर 1 पे ये चैप्टर तो करना ही करना होगा, चाहे टूटा फूटा करो चाहे अच्छे से करो, करना होगा, ठीक है ना? इसके बाद नंबर 2 पे आप जो है ये चैप्टर कर सकते हैं। नंबर 3 पे आप ये चैप्टर करेंगे। नंबर 4 पे आप ये चैप्टर करेंगे। नंबर 5 पे आप जो है, एक सेकेंड, नंबर 5 पे अभी मैं अमेज़न का लिंक दे देता हूं। नंबर 5 पे आप ये चैप्टर करेंगे। नंबर 6 पे आप ये चैप्टर करेंगे और नंबर 7 पे आप ये चैप्टर करेंगे। नंबर 8 पे ये चैप्टर करेंगे, ठीक है? आदित्य कहना है सर रिसेंटली ज्वाइन, उसी का मैं प्लान बता रहा हूँ। बीकॉम ऑनर्स का भी 10 ईयर आ गया है, यस आ गया है। मैं सभी का लिंक दे देता हूँ। आप टेलीग्राम वगैरह पे एक्टिव नहीं होगे हमारे चैनल पे, क्योंकि नए ज्वाइन हुए हो, नए पता चला होगा हमारे चैनल के बारे में कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। तो मैं आपको चैनल का ही लिंक दे देता हूँ और चैनल के लिंक पे भी आपको पता चल जाएगा ऑल दो, और मैं 10 ईयर का भी दे देता हूँ। रोड मैप हाउ टू प्रिपेयर मैं वही बता रहा हूँ आदित्य कि कैसे करना है। जो मैं चीजें बता रहा हूँ आपको वही बता रहा हूँ, आप चिंता मत करिए। अमेज़न का अमेज़न का लिंक नहीं है, टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा है। तो आप बस करना क्या है, आपको शिक्षा धाम टाइप करना है। आवाज आ रही होगी, शिक्षा धाम आप टेलीग्राम पे जाएंगे ना, टाइप करेंगे, चैनल आएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और वहीं पे मिल जाएगा। अदरवाइज मैं आपके कमेंट जो चैट है ना, चैट में मैं आज पोस्ट कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, थोड़ी देर बाद चैट में आपके आ जाएगा, ठीक है ना? मैंने ग्रुप में भी अपडेट करवाया था लिंक आप सभी के। तो ये यूनिट 1 है जिसको आप करेंगे इस हिसाब से। अब देखिए आपका जो एग्जाम है ना,
आपका एग्जाम कब है? आपका एग्जाम जून में है और दैट इज 6 जून को। ये मैं बीकॉम प्रोग्राम और ऑनर्स रेगुलर और एसओएल दोनों की बात कर रहा हूं, लेकिन जो ऑनर्स रेगुलर का है, ऑनर्स एसओएल का है, वो थोड़ा सा डिले है, तो मैं अभी उसको बाद में लेके चलूंगा। पहले 6 जून को एग्जाम है, उसकी बात कर रहा हूं। सर ये 8 चैप्टर जो है ना, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो 1 महीने में करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो आपको सेलेक्टिव अप्रोच लेना पड़ेगा। मैंने अपने क्लासेस के अंदर चैप्टर के अंदर स्टार मार्क कर दिए हैं। अब स्टार मार्क के आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे कि अभी क्योंकि कम टाइम बचा है, आप अभी आए तो सिर्फ स्टार मार्क जिस पे है वो वीडियो देखेंगे, जिसके अंदर हमने क्या करा है। स्टार मार्क का मतलब क्या है कि जो कॉन्सेप्ट, मतलब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं, वो सब पे स्टार मार्क करे हैं। अब ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि डू प्रैक्टिस हम नॉर्मल क्लास में किया करते हैं, अच्छा ये भी डाउट है, ये भी कर लो, ये भी डाउट है, वो भी कर लो, और सेम टाइप के काफी सारे हम टॉपिक कर लिया करते हैं, जो कि सेम टाइप के क्वेश्चंस कर लिया करते हैं जो कि हमारे स्टार मार्क की हमें जरूरत नहीं है, तो उसको मैंने हटा दिया और बड़े अच्छे से हमने दे रखे हैं। एचआरएम एंड कंपनी लॉ के 10 ईयर मिसिंग है, हाँ बिल्कुल, अभी एचआरएम का 10 कंपनी लॉ का प्रिंटिंग पे है, एचआरएम का भी आ जाएगा, अभी पेपर सॉल्व नहीं हुआ, इस बार लेट हो गया है। अगले 3rd सेमेस्टर से आपको सब कुछ एकदम समय पे मिलेगा, आपका रिजल्ट आने से पहले 10 ईयर आपको मिल जाएगा। अब यूनिट नंबर 1, तो मैं क्या बता रहा हूं कि यूनिट नंबर 1 में इशू ऑफ शेयर्स आप कर लेंगे। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि कैसे स्टार मार्क है, तो वो भी मैं दिखा देता हूं। अगर मैंने कर रखा हो यहाँ पे, तो शायद ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ना दिखे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं दिखाने का, अगर दिख जाए तो। दिख तो रहा है। जैसे कॉर्पोरेट अकाउंट की बात करें, लेटेस्ट क्लास की बात करें, आपका प्री रिकॉर्डेड एक क्लास है, एक लेटेस्ट के अंदर आएंगे आप। ये सारे चैप्टर्स हमारे अभी लाइव में हो चुके हैं। अब जैसे इशू ऑफ शेयर्स में आप बाहर देखेंगे तो यहाँ पे व्हाट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बाहर की साइड में आपके पास कितने वीडियोस हैं? 30 वीडियो हैं, ऐसे आपको देखने में लग रहा है। लेकिन अंदर जब जाएंगे तो आप देखिए स्टार मार्क करे हुए हैं। स्टार मार्क का मतलब है कि जैसे 9 वीडियो आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, और इसके अंदर भी जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें या फिर हम अदर देन कैश की बात करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हमने इतने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं, इसके अंदर सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन 14 करने हैं, तो नंबर ऑफ वीडियो बहुत रिड्यूस हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया है, आपको कल अपडेट मिल जाएगा। इसके लिए हमने करा है आपके लिए, समझिएगा बात को, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आपको करने के लिए। ऐसे ही आप देखेंगे इसमें कितने हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, सिर्फ आपको 11 वीडियो देखनी है। बाहर कितने देख रहे थे? 30, अब कितने देखने हैं? 11। तो इससे क्या हुआ, आपका टाइम बच जाएगा। हर किसी के आगे टाइमिंग भी लिखा हुआ है, देखेंगे कोई 28 मिनट का भी है, कोई 45 मिनट का है, और कुछ वीडियो हमारे 50 मिनट के भी हैं। ऐसे ही रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में हमने मार्क कर दिए हैं। ऐसे ही मैंने इशू ऑफ बोनस शेयर्स में, तो सभी चैप्टर के अंदर देखेंगे आप नोटिस करेंगे, मैं इस स्टार मार्क की बात कर रहा हूं जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो अच्छा आ गया अब ऑप्शन है ना हमारे पास, मैं क्लिक ही नहीं कर रहा था, तो मैं बात कर रहा हूं जो हमारे पास ये स्टार मार्क लगे हुए हैं ना, ये देख रहे होंगे, ये सारे स्टार मार्क की मैं बात कर रहा हूं, मैं ये आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत जल्दी अपडेट भी मैं कर दूंगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो आपको कैसे पढ़ना है सर? पढ़ने का मैंने बड़ा सिंपल तरीका बताया कि आपको फोल्डर्स में बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, लेकिन उस वीडियो में सारे नहीं करने, जो बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ स्टार मार्क वाले करने। किस पे स्टार मार्क है या नहीं, जो मैंने अभी दिखाया था आपको शीट, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा और उसी के हिसाब से एक प्रॉपर प्लानिंग करिएगा। जैसे ही आप प्रिंट आउट करेंगे ना, तो आप ध्यान रखिए कि आप एक रजिस्टर पे नोट कर लिए, रजिस्टर बनाइएगा। आप रजिस्टर पे इस टाइप से कॉलम बना लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कॉलम बना रखा है, आप वीडियोस वाइज सीरियल नंबर लिख लीजिएगा, और यहां पे चैप्टर, और यहां पे वीडियो, जो आप वीडियो करते जाएंगे, जैसे कि मान लेते हैं चैप्टर नंबर 1 में शेयर कैपिटल में आप वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, जो आपने किया है उस पर रिमार्क में आप लिखते जाएंगे, टिक मार्क लगाते जाएंगे,
और यहाँ पे एक टारगेट फिक्स करेंगे कि भाई मुझे जो है इस चैप्टर में मान लेते हैं कि वीडियो नंबर 4, 5, 6, 7 वीडियो है। इसके टाइमिंग भी इसके साइड में आप लिखना चाहें तो टाइम लिख लीजिए और टारगेट लेके चलिए कि भाई ये अगर मान लेते हैं 6 घंटे का है तो मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ूंगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम बहुत पास आ गए हैं, 3 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ूंगा, 2 दिन में खत्म कर दूंगा, तो टारगेट 2 डेज, और इसी के हिसाब से करने लगिए आप। तो पहले तो आपको अपने आप से एक प्रॉमिस करना होगा कि हम इसको किस तरीके से करेंगे और कब कब हमें इस क्लास को कंप्लीट करना होगा, ठीक है ना। ये यूनिट नंबर 1 है और इस यूनिट के अंदर कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि हाईली इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में श्योर आएगा ही आएगा, मैं वो भी मार्क कर ही दूं आज में, क्योंकि इस समय टाइम कम बचा है। तो एक देखिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, प्रोग्राम में तो 100% पूछा जाता है, लेकिन ऑनर्स में कई बार ये नहीं आता है। एक बोनस शेयर्स, एक बायबैक और एक प्रेफरेंस शेयर और एक रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। जिन चैप्टर पे मैंने मार्क किए हैं ये हाईली इंपॉर्टेंट है, ये इस यूनिट में से पूछे जाएंगे। क्या सर अंडरराइटर नहीं आएगा, इसॉप नहीं आएगा? आएगा, लेकिन ये आपको जनरली ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। ये तो अब कम टाइम है तो उसके हिसाब से प्लानिंग, जिसके पास पढ़ने की कैपेसिटी मतलब ज्यादा पढ़ सकता है वो तो पूरे पढ़ लीजिएगा, लेकिन जिसके पास मान लेते हैं कम टाइम है पढ़ने का तो वो इन चैप्टर को करिएगा जिसपे मैंने डॉट मार्क लगा रखा है, उस चैप्टर को करना है आपको, ठीक है ना। और स्टार मार्क वाली, सर जी स्टार वाले वीडियो सभी करनी कंपलसरी? हाँ कुणाल, जो स्टार वाली वीडियो है ना वो मैंने ऑलरेडी, वो है जो कि एग्जाम में रिपीटेड हुए हुए क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, तो वो सभी करने हैं। अब स्टार वाली भी नहीं करोगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी। किस चैप्टर के बीच में ऑप्शंस आएगा ये भी अभी मैं बता दूंगा कि किस चैप्टर में जनरली कैसे ऑप्शंस आता है, वो सारी बात को आज ही हम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे रेशो लेना था लेकिन आपका ये बड़ा समस्या है, अगर ये सॉल्व हो जाए तो ठीक रहेगा। अब देखिए यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 की बात करें तो यूनिट नंबर 2 के अंदर चैप्टर जो नंबर 9 है दैट इज फाइनल अकाउंट, चैप्टर 10 इसके बाद चलेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, चैप्टर 11 जो कि मैं करवाने वाला था रेशो, और चैप्टर 12 है हमारा AS20। ये चैप्टर यूनिट नंबर, और देखो यूनिट नंबर जो 1 है वो मैं पूरा का पूरा आपको दे चुका हूं क्लासेस, सारी चीजें, हालांकि मैंने सारे चैप्टर्स अपडेट कर दिए हैं। जिन बच्चों के पास एक्स्ट्रा टाइम है मैं और भी चैप्टर्स जो है वो रिकॉर्डेड अपडेट कर दूंगा और लाइव में करते रहेंगे, रिकॉर्डेड में कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से वो टाइम पे कर पाओ, ठीक है ना। अब सर इसके अंदर से कौन सा, देखो ये चैप्टर जो है जिसपे मैंने डॉट लगाया श्योर आएगा ही आएगा। दिस चैप्टर नीड प्रैक्टिस। क्या प्रैक्टिस सर? टाइम मांगता है ये चैप्टर, ठीक है ना। इसके बाद इसके ऑप्शन में कैश फ्लो, रेशो, AS20, ये 3 चैप्टर जो दिख रहे हैं आपको, तो आपको नंबर 1 पे ये करना चाहिए, नंबर 2 पे अगर मैं नंबरिंग लिख दूं यहां पे तो सर नंबर 1 पे 1, 2, 3 एंड 4 ये ऐसे ही करिएगा। सर ये यूनिट जो है ना ये 25 नंबर का यूनिट है, 25 मार्क्स, ठीक है। चॉइस भी इसी के नीचे लिख देते हैं, किसमें क्या चॉइस आएगा। देखो चॉइस जो रहने वाला है यूनिट नंबर 1 में वो इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड बायबैक वर्सेस रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ESOP, अंडरराइटर, ये चॉइस है। कई बार चॉइस आगे पीछे थोड़ा हो जाता है लेकिन मैंने ये चॉइस बताया है आपको, ये ऑप्शंस हैं। ठीक है, यूनिट नंबर 2 का भी ऐसे ही ऑप्शंस बता दें। फाइनल अकाउंट और में रहेगा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो कोई भी आ सकता है इसका मतलब, और साथ के साथ आपका AS20 ये रहेगा।
यानी फाइनल अकाउंट तो फिक्स कर रखा है उन्होंने कि ये तो जी हम पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है ना, फाइनल अकाउंट हम पूछेंगे पूछेंगे। अब जैसे आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या इशू ऑफ शेयर्स, ये नहीं, इन तीनों में से कोई एक होगा और उसके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक या दो होगा, ऑप्शन में दो देते हैं जनरली। ये कौन सा क्वेश्चन होगा सर, ये जनरली क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1 होगा पेपर में, ठीक है। आइए अब यूनिट नंबर हम 4 की बात करें, यूनिट नंबर 3 इसके अंदर जो चैप्टर आ रहा है आपके सामने, दैट इज चैप्टर नंबर 13। चैप्टर का नाम है हमारा चैप्टर 13, चैप्टर का नाम है हमारा वैल्यू ऑफ शेयर। चैप्टर नंबर 14 वैल्यू ऑफ गुडविल। चैप्टर 15 वैल्यू ऑफ या वैल्यू एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 16 ब्रांड का कह सकते हो, बाकी आता नहीं है, एक बार क्वेश्चन आ गया है तो बच्चे थोड़ा सा इसमें डरे हुए हैं। ये सर ये यूनिट कितने नंबर का आएगा, लो जी अभी बता देते हैं। ये यूनिट सर आने वाला है, ये यूनिट आने वाला है 20 मार्क्स का। और देखो अच्छे से ध्यान से करिएगा क्योंकि पेपर जैसे मैं बता रहा हूं इसी पैटर्न पे आपका तैयार हो रहा है पेपर इस बार, ध्यान रखिएगा। इसमें ऑप्शंस मैं बताऊं तो दैट इज वैल्यू ऑफ शेयर्स, और में आएगा वैल्यू ऑफ, सॉरी, वैल्यू ऑफ शेयर्स या वैल्यू ऑफ गुडविल, और में आएगा वैल्यू एडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ए आपका और में आएगा आपका ब्रांड वैल्यू आ सकता है, और थ्योरी भी आएगा। थ्योरी का मैंने नोट्स बना के अभी अपलोड कर दिए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा, उसी के अकॉर्डिंग करिएगा। हाँ बिल्कुल कुणाल, अगर फाइनल देखिए, अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अभी ज्वाइन कर रहे हैं और अभी पढ़ रहे हैं तो देन मैं कहूँगा फाइनल अकाउंट कर लीजिए, इनफ है। बाकी चैप्टर्स आप अगर बाद में टाइम मिले तो देखिएगा, लेकिन अगर आप सारे चैप्टर पहले कर रखा है आपने और योर टारगेटिंग है इसके मैं पेपर पूरे में कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, तो कोई चैप्टर आपको नहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। यहाँ पे दो क्राइटेरिया है, एक बच्चा सोच रहा है कि पासिंग मार्क्स से थोड़े अच्छे आ जाए और मेरा पेपर अच्छा चला जाए, मतलब एटलीस्ट 5 क्वेश्चन में से तो हमारे 4 साढ़े 4 क्वेश्चन हो ही जाए, तो वो रिस्क ले सकता है। जो बच्चा कुछ भी रिस्क नहीं लेना चाहता उनको तो सारे ही चैप्टर करने होंगे। सर वैल्यू ऑफ इंटरनल एसेट्स एंड शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, इंटरनल एसेट्स, अब आई डोंट नो आप क्या कह रहे हो अमन, मुझे समझ नहीं आया जो आपने लिखा है कमेंट में। चलिए मेरे हिसाब से आपको ये समझ में 3 यूनिट अगर आपको समझ में आ गया तो फटाफट कमेंट में बोल दीजिए यस। अगर आपको 3 चीजें समझ में आ गई है कि कैसे पढ़ना है, इसके बाद मैं ये भी बता दूंगा कि सीक्वेंस में पहले यूनिट को तो पहले करिएगा, और पहले यूनिट में सबसे पहले मैंने सीक्वेंस लिख दिया है, ये कर लीजिए। अब ऑप्शंस दे दिया है तो आप किसको करना चाहते हैं और किसको नहीं करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, सभी बच्चों ने बोल दिया यस, तो आपको ये समझ में आ गया। अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट नंबर 4 पे। चलिए आ जाते हैं, मैं इसके नीचे ही लिख लेता हूं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4, इस यूनिट के अंदर हालांकि 2 चैप्टर हैं। हमने यहां तक चैप्टर 16 देख लिए थे। 17 चैप्टर की बात करें तो 17 चैप्टर जो है इस यूनिट में वो है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एटीन चैप्टर की हम बात करें तो 18 चैप्टर है हमारा एमलगमेशन,
2 ही चैप्टर हैं इसके अंदर। सर इसका कैसा आएगा पेपर, देख लीजिए आप। ऑप्शंस की बात करते हैं, कितने मार्क्स का है भाई, ये वाला यूनिट आपका 20 मार्क्स का है। इसके ऑप्शन की बात कर लेते हैं। इसका ऑप्शन ना एग्जामिनर आपके साथ थोड़ा सा चालाकी करता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपका आ जाता है 12 मार्क्स, एमलगमेशन 6 मार्क्स, और ये दे देता है आपको थ्योरी या छोटा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इसके और में आता है आपके एमलगमेशन 12 मार्क्स, या फिर हो सकता है कि और में सीधा 18 मार्क्स का एमलगमेशन आ जाए। तो वो इस तरीके से लेके चलते हैं इसके पेपर को, ठीक है ना। थोड़ा सा ये ट्रिकी रहता है। और मैं आपको बोलना चाहूं तो इन दोनों में से आसान चैप्टर कौन सा है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आसान चैप्टर है। मैं लास्ट में कंक्लूड करूंगा कि ये चैप्टर आसान है, तो आप ध्यान रखिएगा, उसको आप कर लेंगे इजीली। यूनिट नंबर 4 के बाद यूनिट नंबर 5 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 5 इधर ही लिख लेते हैं। यूनिट नंबर 5 पूरा थ्योरी है। हालांकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक दावा किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है कि ये 20 मार्क्स का है। इसके अंदर आपका पूरा का पूरा ये यूनिट कौन सा है, थ्योरी का है, जिसके अंदर आपके चैप्टर्स में बांटते हो तो चैप्टर नंबर 19 बनता है हमारा। इसके अंदर CSR चैप्टर नंबर 20 बन जाता है हमारा। इसके अंदर XBRL चैप्टर नंबर 21 बन जाता है हमारा। एनुअल रिपोर्ट या बोर्ड रिपोर्ट चैप्टर 21 बन जाता है AS17, ठीक है ना। तो ये कुछ चैप्टर्स बन जाते हैं। इसके अंदर ऑप्शंस नहीं देख सकते, थ्योरी आगे पीछे होता है, जो कि मैंने बड़े ही आराम से 2-2.5 घंटे के अंदर पूरा ये यूनिट कवर कराया हुआ है। तो इसके ऑप्शंस हम नहीं बता रहे। अब सर आप बता देते हैं हम आपको कि आप कौन से चैप्टर्स पहले करें जो कि इजीली हो जाएंगे और आसान भी है। मैं उसके आगे वर्ड लिख रहा हूं यहां पे ई, मतलब वो इजी चैप्टर है। तो दैट इज ये इजी। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो आपको ये इजी लगेगा, और अगर 12th में अच्छे से शेयर कैपिटल कर रखा है तो इजी लगने वाला है। अदरवाइज आपको ये मुश्किल लगेगा ये चैप्टर, अगर आपने 12th में अच्छे से नहीं किया है। तो जिन बच्चों ने 12th में कर रखा है उनको तो इजी लगेगा, और मैं उनको गारंटीड कह सकता हूं कि जितना आपने 12th में पढ़ा था शेयर कैपिटल उतना ही यहां पे है, उससे थोड़े बहुत एडवांस है, ज्यादा नहीं है। तो आप इसको तो बड़ी जल्दी खत्म कर सकते हो। ये वाला जो बोनस शेयर है सबके लिए इजी चैप्टर है, बायबैक सबके लिए इजी चैप्टर है, और प्रेफरेंस शेयर जो है इजी चैप्टर, थोड़ा सा मैं ट्रिकी कहूंगा लेकिन मैं इजी ही मान के चल रहा हूं। बाकी इश्यू ऑफ डिवेंचर इजी है, लेकिन ऑप्शंस में रिडेम्पशन मुश्किल है थोड़ा चैप्टर, जिसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है। अंडरराइटर आप पढ़ोगे तो ये इजी चैप्टर है। मैं सभी के आगे लिख देता हूं कि कौन सा इजी है कौन सा इजी नहीं है। सर इसके अंदर देखा जाए तो फाइनल अकाउंट भी इजी चैप्टर मिलेगा आपको इन तीनों में से, और फाइनल अकाउंट में इजी के कैटेगरी में नहीं रखूंगा, मतलब कि इजी है लेकिन मैं इसको लेंदी कहूंगा, लेंदी भी कहूंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत बच्चों के साथ अगर 12th में अच्छे से कर रखा है तो आपके लिए इजी है, अगर 12th में आपने नहीं करा है अच्छे से तो मुश्किल लगेगा आपको। रेशो आपका फॉर्मूला बेस्ड है, ये इजी चैप्टर के अंदर काउंट होगा जो मैं आज कराने वाला था। ईपीएस अगर आपको अच्छे से करना है तो ईपीएस भी आपके लिए इजी है। सर वैल्यू ऑफ शेयर्स और वैल्यू ऑफ गुडविल में ये चैप्टर आपका इजी है, और गुडविल वाला आपका 12th वाला ही इजी है। बाकी वैल्यू एडिड ब्रांड देखो, जिसके आगे मैं इजी नहीं लिख रहा, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो बहुत ही मुश्किल है, करना बेकार है। मैं कह रहा हूं कंपेयर टू अगर मुझे 2 में से चूज करना हो तो वो मैं चूज कर रहा हूं, यार ये तो इससे आसान है, इससे आसान की बात चल रही है। समझ में आई बात आपको। अब आगे इसमें से देख लेते हैं सर हम अगले 4th यूनिट में से, बट ऑब्वियस है ये भी हमने इजी चैप्टर की कैटेगरी में रखा है, और एमलगमेशन तो टफ ही बोलूंगा मैं। थ्योरी के अंदर कोई इजी कोई मुश्किल नहीं है, थ्योरी तो आपको लर्न करना होगा।
सर इसके बाद अगर हम बात करें कि कैसे कैसे क्या क्या करना चाहिए, हमारे पास टोटल मिला के अगर टाइम की बात करें तो 30 डेज है, 1 महीना पूरा है, क्योंकि 6 तारीख है और 4-5 दिन इधर है, हम 1 महीना मान के चलते हैं। तो यूनिट 1 को खत्म करने के लिए आप ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लीजिएगा, 10 दिन, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा 10 डेज। यूनिट 2 के अंदर भी आपको 10 डेज ही लग जाएंगे। यूनिट 3 जो है आप करेंगे, इसके अंदर आपको 3 दिन लेना है। और यूनिट 4 के अंदर आपको मैं कहूंगा यूनिट 5th के अंदर आपको 2 दिन ही लेना है। और यूनिट नंबर जो आपका 4th है, इसके अंदर आपको टाइम लगेगा, बाकी का रिमेनिंग यहां दे। तो ये क्राइटेरिया आप लेके चलेंगे तो बड़े अच्छे से आपका पेपर हो जाएगा। आपको करना क्या क्या प्रैक्टिस है एग्जाम के टाइम पे, क्या क्या चीजें देखना है और कैसे कैसे करना है। तो देखो, अब बुक लेने का वक्त नहीं है, मैंने बुक के क्वेश्चंस, 10 ईयर के क्वेश्चंस, और आपके पास 10 ईयर्स भी अवेलेबल हो गए हैं। तो आप करने का क्या तरीका होगा, और इस बार जो मैंने 10 ईयर बनाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, हाँ मामूली से जल्दबाजी में, क्योंकि लेट आया है 10 ईयर, काफी सारी दिक्कत थी, आएंगे नहीं आएंगे तो काफी बोल के, तो कुछ थोड़े बहुत 10 ईयर के आंसर्स में एरर हो सकते हैं, वो आपको डाउट नंबर गिवन है, अगर लगता है कि सर ये आंसर नहीं होना चाहिए तो उस पर जरूर पूछ लीजिएगा, एक आध किसी में डाउट एरर मिले। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमारी जो क्लास है वीडियो वाली, वो इतनी बेहतरीन क्लास बनाई हुई है कि आपको दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से समझ में आएगा, बशर्ते आप एक ही प्रॉमिस करिए कि टाइम दीजिएगा। तो इसके अंदर आपको वीडियो करनी है, स्टार मार्क वाली जितने वीडियो है वो कर लेना है। इसके बाद आपको फिर 10 ईयर उठाना है। 10 ईयर भी इतने बेटर तरीके से बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं। 10 ईयर आप देखोगे तो मजा आ जाएगा, जिस बच्चे ने नहीं लिया है अभी तक, और बाकी लिंक मैंने बता दिया है, फिर भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। 2011 से 2025 तक जितने क्वेश्चंस आए हैं सब मिलेंगे आपको। 11 का आ गया, प्रैक्टिस करने वाले बनो। देखो आप अगर स्टार वाली वीडियो देखो, 13 के आ गया, क्योंकि 12 में आया नहीं होगा। 13 के बाद देखो आप यहां पे आ जाओ, देखो 14 में आ गया। इतना बेहतरीन तरीके से ना, ये मान के चलो कि आपको मजा आ जाएगा इसमें। ये देखो इसके 17 में आ गया, जिस साल में नहीं आया मैंने नहीं डाला है, और चैप्टर वाइज है ये। देखो ये 21 में आ गया, अभी शेयर कैपिटल ही चल रहा है। इसी तरीके से 2021 ऑनर्स में आ गया। अब 21 के बाद 22, 23, 24 ये हमने पेपर डाल दिए हैं कि पूरा पेपर वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। इसके लिए हम एक रोड मैप भी बना रहे हैं कि कौन से पेपर कैसे कैसे आया है, ताकि आप इवेल्युएशन कर पाओ। ये भी हम आपको चार्ट प्रोवाइड करेंगे, यानी मेरी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं रहने वाली है। देखो ये बीकॉम ऑनर्स के अंदर मॉडिफाइड किया हुआ है, मतलब आया था, ये डेट हमें एग्जैक्ट मिल नहीं पाया तो हमने नहीं डाला है। और ये देखो जिसके आगे मैंने एसकेडी लिखा, तो वो मैंने खुद ही क्वेश्चंस बना के वो कराए कि बच्चों के प्रैक्टिस हो जाए। एसकेडी का मतलब शिक्षादान, ठीक है ना। अब ईसॉप के अंदर क्योंकि पहले था नहीं सिलेबस का पार्ट, तो इसमें ईयर नहीं दिखेगा आपको। बायबैक ऑफ शेयर में देखो 2011 में आया हुआ है, 2012 में आया हुआ है। आप भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का पेपर। 2013 में भी ईयर नहीं लिखा, लेकिन 2013 में आया हुआ है। इसके बाद आप आ जाओ इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ शेयर 2011 में। मतलब इतने क्वेश्चंस नहीं दिए हमने, इसकी भी लिस्ट मैं दूंगा आपको कि कितने क्वेश्चन है 10 ईयर के। जो आप मेहनत करते हो ना वो मैं करके दूंगा आपको, जिससे कि आपका बेनिफिट हो। और ये सारे चैप्टर्स के देखो, आप कोई भी चैप्टर पे मैं होल्ड कर दूं, जैसे मान लो मेरे पास अभी हुआ है इशू ऑफ डिबेंचर, तो डिबेंचर के अंदर जो जो एग्जाम में आए हैं सिर्फ एग्जाम वाले क्वेश्चन है। और जब लास्ट में जाएंगे, ये नीचे कैसे आएगा एकदम से पता नहीं। 2025 में जो पेपर में आया था बीकॉम ऑनर्स के अंदर, वो ये क्वेश्चन पेपर आया था। वो पूरा पेपर उसके साथ सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इसके अंदर। तो 25, 24, 23 और 22 3 सालों का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जो कि बिल्कुल क्वेश्चन पेपर पैटर्न पे होगा, जिससे आइडिया लग पाएगा कि पेपर कैसा आता है। इसके बाद आपको पिछले 11 से लेके 2022 तक, यानी मान के चलो 11 सालों का
10 ईयर नाम है, लेकिन हमने इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस चैप्टर वाइज यहाँ पे अरेंज किए हैं और थ्योरी भी अरेंज किए हैं। ये तो 10 ईयर है, दैट्स वाई मैं कह रहा हूं कि आपको क्या करोगे, वीडियो मान लेते हैं आपने इश्यू ऑफ शेयर्स किए, ठीक है, इश्यू ऑफ शेयर्स करने के बाद 10 ईयर वाले क्वेश्चन सीधा सीधा करने लग जाइए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो जो 10 ईयर वाले क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में फिर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए जो आप ना कर पाओ। फिर आपका हर चैप्टर वाइज, तो ये दो चीजें हैं जो कि आपको लेके चलना पड़ेगा कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 10 ईयर कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक डाल रहा हूं, आपके एप्लीकेशन में चैट पे भी मैं डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं और इजीली आपके घर पे 1 डे में आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। मेरे ख्याल प्राइस कोई बच्चा पूछ रहा था तो 399 आई थिंक मैंने जो देखा था वो उसके बराबर है। हाँ, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। मैंने फिर अगेन कहूंगा 10 ईयर में मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, पिछली बार 10 ईयर आपको जल्दी मिला था, इस बार लेट होने का रीजन है कि बच्चे पीडीएफ फोटोकॉपी ये सब चीजें करते हैं, तो वो ना करें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपको, ठीक है ना। प्लीज लिंक टेलीग्राम सर, टेलीग्राम आप जाएंगे शिक्षा धाम लिखेंगे, अच्छा एक ने बचाए 359, मुझे भी देखो एग्जैक्ट नहीं पता, तो आप टेलीग्राम पे जाके शिक्षा धाम लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी जितना भी मैंने आज आपको समझाया है इसका पूरा पीडीएफ आपको अपडेट हो जाएगा, इस वीडियो में कुछ टाइम हमने बीच में भी लिया है, एडिटेड होके आपको मिल जाएगा आपके वीडियो वाले फोल्डर्स में। यूनिट नंबर 1 के अंदर टोटल 8 चैप्टर हैं, 8 चैप्टर में ऑप्शन में आएगा इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, बायबैक, बोनस के ऑप्शन में रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसॉप आने वाला है। इसके बाद यूनिट नंबर 2 जो है, यूनिट 1 15 नंबर का है, यूनिट नंबर 2 जो है वो है हमारा कितने नंबर का सर, वो 25 नंबर का है, सबसे महंगा यूनिट है। चैप्टर है फाइनल अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो और AS20। ऑप्शन क्या रहेगा, फाइनल अकाउंट, उसके और में कैश फ्लो या रेशो या AS20 मिक्स करके ये आएंगे। कैश फ्लो कभी भी 18 नंबर का नहीं आएगा, 12 और 6 इस तरीके से बनाया जाएगा। यूनिट नंबर 3 की बात करें 20 नंबर का, जिसमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ब्रांड वैल्यूएशन, वैल्यू एडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके ऑप्शन में क्या आएगा, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, वैल्यूएशन गुडविल, कई बार इन दोनों में ऑप्शन आ जाता है, नहीं तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, इनमें से कोई एक आ सकता है। और में दिया गया है आपके वैल्यू एडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ब्रांड वैल्यूएशन का एक न्यूमेरिकल या फिर थ्योरेटिकल छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। यूनिट नंबर 4 भी 20 नंबर का है, काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और एमलगमेशन। इसके अंदर मैंने क्या बताया यूनिट नंबर 4 में कि भैया इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एमलगमेशन 12 और 6 का रहता है और इसके और में 18 का रहता है। यूनिट नंबर जो 5 है ये हमारा कितने नंबर का है सर, ये 20 नंबर का है और इसके अंदर थ्योरी ये पूछे जाएंगे। ये सारी चीजें आपके कंटेंट में डिलीवर्ड किया गया है और कंटेंट में स्टार मार्क लगा दिए गए हैं, जिसको आपको सिर्फ स्टार वाले को करना है और सारी चीजें मैंने बता दी हैं। ये आज के क्लास का कंक्लूजन है, क्लास की वीडियो देखना है स्टार मार्क वाला और उसके साथ साथ आपको 10 ईयर के क्वेश्चंस पढ़ने हैं। अब जितने बच्चे लाइव हैं अभी जुड़े हुए, अगर उनको लगता है कि सर मुझे कुछ चीजें पूछनी चाहिए तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछिए, मैं आपका आंसर कर दूंगा अभी।